हेलो डी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज की बात कर रहे हैं सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के फॉर्म जो रिलीज़ किए गए हैं, उन फॉर्मों में 3 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। इस बार क्या बदलाव हैं, इस पे आपका इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, आपके जो फॉर्म आए हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चे भी फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, ठीक है, सभी पे ये 3 रूल फॉलो हो रहे हैं और सभी पे इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ये 3 अपडेट हैं आपके लिए, 3 चेंज किए गए हैं सीबीएसई के द्वारा आपके प्राइवेट कैंडिडेट के फॉर्म में। वो बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हम आपको वो भी बताने वाले हैं। जैसे कि आपको बता दूं, फॉर्म भरने से पहले ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरने से पहले आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि बहुत बड़े चेंज किए गए हैं जो कि कभी नहीं हुए थे, लेकिन इस साल सीबीएसई ने चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है और अब क्या करना होगा आपको, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है कि सीबीएसई ने इस बार जो बड़ा चेंज किया है, पहली चीज़ ही जो आपको चेंज कर दिया है, वो सीबीएसई ने फ़ीस को इंक्रीज़ कर दिया है। पहले जो फीस पड़ती थी पर सब्जेक्ट की, जो थ्योरी की फ़ीस थी, ठीक है, वो 300 रुपये पड़ती थी। लेकिन इस बार सीबीएसई ने क्या कहा है, 320 रुपये कर दिया है थ्योरी के, ठीक है। और प्लस 160 रुपये आपके प्रैक्टिकल फीस। ये कंपलसरी होती है, प्रैक्टिकल और के नंबर सिर्फ आपको जुड़ते हैं, ठीक है, लेकिन पैसे आपको देना पड़ता है। सीबीएसई में ऐसा रूल है। तो प्रैक्टिकल के भी आपकी फीस बढ़ी है और आपकी थ्योरी की भी, यानी कि फॉर्म की फ़ीस भी बढ़ाई गई है। पहले क्या फ़ीस रहती थी तो बता दो, पहले 300 रुपये रहती थी फॉर्म की फ़ीस, ठीक है, जो कि थ्योरी की होती थी, और 150 रुपये था वो प्रैक्टिकल की होता था, ठीक है, प्रैक्टिकल का रहता था। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मिस एक पॉइंट भी मत कीजिएगा। लेकिन इस बार क्या किया है कि सीबीएसई ने 320 रुपये सीधा यहाँ बढ़ाया है और 160 रुपये यहाँ कर दिया है। टोटल बच्चों का 180 रुपये पड़ रहा है, जो कि पहले पड़ रहा था, मैं बता दूँ आपको, 450 रुपये पड़ रहा था, ठीक है। तो इतना सीधा सीबीएसई ने इंक्रीज़ किया है, इससे सीधा बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये क्यों किया गया है पता नहीं, तो इसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और इसका सीबीएसई से आप लोग ट्वीट कीजिएगा कि फ़ीस क्यों बढ़ाई गई है, ठीक है। फ़ीस बढ़ा दिया तो अलग विषय, कोई बात नहीं, उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत बड़े चेंज कर दिए हैं सीबीएसई ने इस बार फॉर्म में। पहली चीज़ है कि आपकी फ़ीस इंक्रीज़ कर दी गई, ये तो मैंने बता दिया है। जो फीस 300 रुपये थी उसको इंक्रीज़ करके 320 कर दिया गया है, और जो प्रैक्टिकल की फ़ीस 150 रुपये थी उसको इंक्रीज़ करके यहाँ पे 160 रुपये कर दी गई है। और ये दोनों मिला के आपको बता दूँ 180 रुपीज़ पर सब्जेक्ट समझिए आप पड़ रहा है। इतना फीस पड़ रहा है पर सब्जेक्ट, ठीक है। बहुत बच्चे सोचेंगे कि सिर्फ 320 रुपये पड़ेंगे, नहीं, प्रैक्टिकल की भी फीस पड़ती है, उसके नंबर आपके कैरी फॉरवर्ड होते हैं, उसके पैसे लेती है सीबीएसई हमेशा, ठीक है। इस बार कोई नया रूल नहीं है। दूसरा बदलाव क्या किया गया है, दूसरा बदलाव मैं बता दूं आपको, बहुत बड़ा चेंज किया गया है, बहुत ही बड़ा, जो कि बहुत पेरेंट्स और बहुत बच्चे इस चीज़ से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा इस पर एक वीडियो क्यों ना बना दी जाए। चेंज ये क्या क्या किया इस बार, जो बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट लिए रहते थे उस एडिशनल वाले ऑप्शन को सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। इस बार एडिशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन को रिमूव कर दिया है। तो जिन बच्चों के पास, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है, जिन बच्चों के पास 6 सब्जेक्ट थे, ठीक है, और वो 5 में पास हो गए थे, 5 सब्जेक्ट को मिला के वो पास हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक सब्जेक्ट में उनका आरटी रह गया, जैसा कि एक सब्जेक्ट में उनका आरटी रह गया, एग्जाम्पल के लिए उनके केमिस्ट्री में आरटी रह गया, ठीक है, केमिस्ट्री में आरटी रह गया। अब केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट भी है और आरटी भी रह गया, और सीबीएसई ने एडिशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन भी हटा दिया है। तब तो बच्चों के साथ मुसीबत आ ही गई है, क्योंकि एक सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, अरे अभी तो आप जिन बच्चों का इम्प्रूवमेंट है वो तो भर देंगे खैर उसमें से, ठीक है, लेकिन जो बच्चे 1 साल बीत गया है उन बच्चों के लिए समस्या है कि अब एक सब्जेक्ट इनके पास बचा था केमिस्ट्री, अब आरटी हटेगा कैसे, फिर ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि उनके पास 6 सब्जेक्ट थे, ठीक है, 5 को मिला के पास कर दिया गया उनको, और एक सब्जेक्ट में आरटी रह गया, ठीक है, एक सब्जेक्ट में। तो एक सब्जेक्ट को आप सीबीएसई हटाने के लिए पहले 2 साल देती थी, ठीक है, जैसे कि इस बार का जो ऑप्शन आता तो उसमें 2024 और 25 दिया रहता, ठीक है, लेकिन अब सीबीएसई ने उस पोर्टल को ही हटा दिया है।
वो जो एडिशनल सब्जेक्ट था उसको पोर्टल को हटा दिया। पहली बच्ची समस्या तो इन बच्चों के साथ हो रही, जिन बच्चों के पास 6 सब्जेक्ट थे उनके साथ समस्या हो रही, पहली प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जिन बच्चों के पास 6 सब्जेक्ट थे तो अब बहुत सोच समझ के 6 सब्जेक्ट लीजिएगा जिनको लेना है स्कूल से। तो कोशिश करिएगा सभी लोग कि 5 सब्जेक्ट ही लें। 5 सब्जेक्ट लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट लेने का प्रयास करिएगा स्कूल से, पूरा रिक्वेस्ट कीजिएगा स्कूल से, ठीक है। स्कूल वाले दे देते हैं जिसमें कि आप लोग को पास हो जाएं, उनका रिजल्ट अच्छा जाए, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम किस बच्चों के साथ हुई है? दूसरी प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ हुई जो कि बच्चे से जो चाह रहे थे कि हम पीसीएम ले चुके थे, ठीक है, और सोचे थे बायोलॉजी हम ले लेंगे, बायोलॉजी ले लेंगे पास करने के बाद, तो पास हो गए हैं, ठीक है, 25 में पास हो गए हैं। अब वो चाह रहे हैं हम बायोलॉजी भी ले लें और मेडिकल फील्ड में चले जाएं। तो अब इन बच्चों के साथ समस्या ये हो गई, ये एडिशनल सब्जेक्ट ले ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि सीबीएसई ने इसका पोर्टल को रिमूव कर दिया है, तो एडिशनल सब्जेक्ट का लेने का इनका ऑप्शन ही हट गया है। तो जो बच्चे अब मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे थे, मैथ्स लिए थे, उनका माइंड सेट चेंज हुआ था, वो मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे थे, लेकिन अब वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि सीबीएसई ने इसको भी रिमूव कर दिया है। बायोलॉजी जो लेना चाहते थे बायोलॉजी का पोर्टल रिमूव कर दिया, जो मैथ लेना चाहते थे मैथ रिमूव कर दिया है, यानी कि पोर्टल ही एडिशनल सब्जेक्ट का रिमूव कर दिया है। तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट ले सकते थे एडिशनल में, आप जैसे फिजिकल एजुकेशन कोई भी ले सकते हैं, A to Z सारे सब्जेक्ट थे इसमें, ठीक है। तो इसको भी रिमूव कर दिया सीबीएसई ने, बहुत बड़ा चेंज किया, ठीक है। ये तो समस्या 2 हो गई, ठीक है। तीसरी समस्या क्या सीबीएसई ने किया है इस बार, जो फॉर्म की ड्यूरेशन है वो बहुत कम रखी है। तो जिन बच्चों को फॉर्म मुझसे फिल कराना है, ठीक है, वो सीधा मुझे कांटेक्ट करिए, ठीक है। जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इस पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। कॉल का तय भी मत कोई कीजिएगा, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। इस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं आपका फॉर्म सही तरीके से फिल कर दूँगा, ठीक है। पहले ये चीज़ हो गई आपकी, ड्यूरेशन कम की गई। ड्यूरेशन कम क्या है देखिए, आपको बता दूँ 9 तारीख से बोला क्या था, 9 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आपको बता दूं ये सुबह की 6 बजे रिकॉर्ड हो रही है, 6 AM पे रिकॉर्ड हो रही है, 9 तारीख को हुई, ठीक है। अभी तक सीबीएसई का कोई फॉर्म स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी तक फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। और मैं बता दूँ 9 तारीख से 9 सितंबर से लगा के, ठीक है, 30 सितंबर तक ही लास्ट डेट रखी है। 20 दिन का ही टाइम दिया है, मात्र 20 डेज़ का टाइम दिया है। उसमें भी आपको बता दो 9 तारीख के लोग खा गए हैं। 9 तारीख को पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ है, जब 6 बजे तक, ठीक है, 6 AM तक ये भी पोर्टल नहीं ओपन कर पाए हैं। जबकि हर बार क्या होता था, जैसे कि 9 तारीख से स्टार्ट होना था, ठीक है, तो बता दूँ आपको रात में 12 बजे ही ओपन हो जाता था। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है कि अपना अलग ही सिस्टम चल रहा है इनका, इन्होंने अभी तक पोर्टल को ही नहीं ओपन एक्टिवेट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम हो गई हैं। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, प्रॉब्लम सारी बहुत सारी हैं, आप कमेंट कीजिएगा। मैंने हाल ही में ट्वीट कर दिया सीबीएसई को, जो कि एडिशनल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में है, तो सभी लोग रीट्वीट कीजिएगा उसको, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ट्वीट कीजिएगा सीबीएसई को, जिससे कि मेरी बात और आपकी आवाज़ पहुँचे सीबीएसई तक, तो सीबीएसई में भी ऐड कर दें, मैं भी एडिशनल सब्जेक्ट को वाला ऑप्शन को पोर्टल को ऐड कर दे। जब ज़्यादा रिक्वेस्ट जाएंगी सीबीएसई के पास तो सीबीएसई ऐड कर देगी। ये सीबीएसई ने पहले से इन्फॉर्म कोई नहीं किया था कि एडिशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन हटाएंगे, लेकिन क्या किया जाए अब, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट कीजिएगा क्या क्या क्वेरी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी क्वेरी, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम Q&A रखने वाले हैं, ठीक है, Q&A, ठीक है। तो जिन बच्चों के भी क्वेश्चन होंगे उनको हम पिकअप करेंगे और सीधा हम आपको जवाब देंगे वीडियो के माध्यम से। तो आप कमेंट कीजिएगा, इस अगर कोई भी डाउट है तो हम अगले वीडियो में आपको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।